आज की सुबह में खास करके अ, हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर ने आज हमें किस तरह से अ, इस समय में हमें लाया है। इस समय में अभी तक हम जीवित पाए जा सकते हैं और परमेश्वर की महिमा हो। आत्मिक जागृति प्रार्थना में सबसे ज़रूरी है। हमारा जीवन में सबसे ज़रूरी है कि हम आत्मिक जागृति प्रार्थना में हमें आत्मिक जागृति अ, लाना है। क्योंकि इस समय हमारे आज के समय में जब हम जागृति के विषय में हम सुनते हैं, हमें मंडली में हम जागृति करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जागृति है हमारा जीवन में सबसे पहले कि हम प्रार्थना में जागृति हों। और आत्मिक जागृति प्रार्थना से ही शुरू होता है। मत्ती उसका 9 उसका 36 में कहता है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। यहाँ पर यीशु मसीह जब भीड़ को देखता है तब लोगों पर तरस आया। तो आज हम लोग देख सकते हैं कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग भीड़ के भीड़ आज बेचैन में हैं और मुसीबत में हैं, समस्या में हैं, तकलीफ में हैं। और एकमात्र सहारा है प्रार्थना। प्रार्थना ही एकमात्र सहारा है कि उन लोगों के ऊपर तरस खाने का, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने का, उनके लिए दुआ करने के लिए। मत्ती 9:36 में कहता है, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। आज बहुत सारे लोग व्याकुल हैं, आज बहुत सारे लोग भटके हुए हैं और इनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है, जिनका कोई देखभाल करने वाले नहीं है। सभी कोई अपने अपने मार्ग, अपने अपने राहों पर चल रहे हैं और आज के समय में आज उनका कोई रखवाला नहीं है और वे व्याकुल हैं, भटके हुए हैं। इनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, इनके लिए दुआ करने की जरूरत है, इनके लिए सही मार्ग दिखाने के लिए जरूरत है और प्रार्थना के द्वारा हम इनका सहयोग कर सकते हैं। मत्ती उसका 9 उसका 37 और 38 में कहता है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आज हम देख सकते हैं खेत पका हुआ है और हमारे पास मजदूर थोड़े हैं और आज हमें खेत के स्वामी से विनती करने की जरूरत है। खेत के स्वामी से प्रार्थना करने का जरूरत है कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आज खेत पका हुआ है, आज हम लोग सब कोई अपने अपने जगह पर व्यस्त हैं, अपने अपने काम पर व्यस्त हैं, अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त हैं। लेकिन आज हमें जो पके हुए खेत को काटने के लिए मजदूर की जरूरत है और हमें जरूरत है कि खेत के स्वामी से विनती करने की जरूरत, प्रार्थना करने की जरूरत है। और यही सबसे पहला जो आत्मिक जागृति का पहला स्थान है, प्रार्थना। हमारे जीवन में प्रार्थना होना चाहिए। इन लोगों के लिए आज बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, वे नहीं जानते हैं कि किस तरह से वे परमेश्वर की ओर लौटेंगे। उनके लिए दुआ करने की जरूरत है। यूहन्ना 5 उसका 35 में कहता है, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में आप भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं, वे कटनी के लिए पक चुके हैं। आज हम देख सकते हैं कि पूरा जगत पका हुआ है। आंखें उठाकर देखो और उन पर दृष्टि डालो कि आज वे कटनी के लिए पक चुके हैं। और ये जो वचन यीशु मसीह का वचन है, यूहन्ना 4 उसका 36 से 37 में यहाँ पर हम वचन पाते हैं, काटने वाला मजदूर पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला
और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें, क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। आज हम लोग बहुत सारे ऐसे खेत हैं जिनको हमने नहीं बोया है, लेकिन अभी फसल काट रहे हैं। बहुत सारे चीज हम मेहनत नहीं किए हैं, लेकिन आज हम फसल काट रहे हैं, और इसी में आनंद है, इसी में खुशी है। और ये सबसे बड़ा आनंद इसी से हमें प्राप्त होता है। जब कभी भी आप बेचैन होते हैं, तो हमारा बेचैनी यही है कि हम परमेश्वर का आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए हमारा जीवन सबसे पहले परमेश्वर के साथ उस अनंत जीवन के लिए हल बटोरने की जरूरत है, ताकि बोने वाले और काटने वाले दोनों मिलकर आनंद करना है। और ये आनंद का समय तभी होगा जब हम परमेश्वर के लिए फल लाएंगे, फसल काटेंगे। यूहन्ना 4:38 में कहता है, मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। आज यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुई। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार हम सोचते हैं, हम महिलाएं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकते हैं, इस तरह से सोचते हैं। लेकिन आप जानते हैं, महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। पुरुष की भांति महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। और आप जानते हैं, एक दिन यीशु मसीह सामरिया से होकर के गुजर रहे थे, याकूब के कुआं के पास में तो जाते हैं, और वहां पर एक महिला से, सामरी स्त्री से उनका भेंट और मुलाकात होता है। और किस तरह से वो दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, और वार्तालाप होने से जितना भी महिला जो पाप की थी, गुनाह की थी, उन सारे चीजों का वर्णन यीशु मसीह करते हैं। और यीशु मसीह के वचन सुन करके वो अवाक हो जाती है और दौड़े दौड़े गांव में जाती है। वचन कहता है यूहन्ना 4:39 में, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। कितने दिन से बहुत सारे लोग उनके विषय में नहीं जानते थे, इनके कितना पति हैं वे भी नहीं जानते थे। लेकिन जब यीशु मसीह के पास इनका भेंट और मुलाकात होता है, आप ठीक ही कहती हैं, आप बिना पति के हैं, लेकिन तूने 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ आज रहती है वो भी आज तेरा पति नहीं है। और ऐसा एक सामरी स्त्री, एक जो बदचलन स्त्री, जब यीशु मसीह का वचन को गांव में लेकर के जाती है, सारे गांव के लोग आकर के यीशु के पास आते हैं और यीशु मसीह का वचन सुनते हैं। इस तरह से यूहन्ना 4:40-42 में कहता है, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आज बहुत सारे लोग तो आज उन्हें मालूम नहीं है कि सही रास्ता, जीवन का मार्ग कौन सा है। लेकिन जब उनके पास आप कहेंगे कि आप हमारे आज विश्राम दिन में आइए, आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वे जानेंगे कि सचमुच में वे कहेंगे, आप हमें विश्वास हो गया, आपके कहने से नहीं, लेकिन सचमुच में सही मार्ग यही है, ये लोग कहें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस जगत के अंतिम
चरण में हम लोग हैं और खेत पके हुए हैं। बहुत सारे लोग आज मार्ग ढूंढ रहे हैं, लेकिन सही मार्ग नहीं जानने के चलते और बेचैन में हैं, दुविधा में हैं और भटके हुए व्याकुल हैं। और इनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। भजन संहिता 51 उसका 12 और 13 में कहता है, आपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। आपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। तो आज हमें जब तक वो उद्धार हमें किया है, वो हर्ष हमारे जीवन में नहीं होगा, तब तक हम लोगों को समाचार नहीं सुना सकते। तब हम अपनी ओर से जितना भी प्रयास करेंगे, फिर भी यह प्रयास बेकार का होगा। और इसीलिए दाऊद कहता है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। भजन संहिता 85 उसका 6 में कहता है, क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। आज ये शारीरिक तौर से जिलाने की बात नहीं कह रहा है, ये आत्मिक तौर से हमें जिंदा होना, आत्मिक तौर से हमें जागृति होना है और परमेश्वर का वचन में जागृत होना। भजन संहिता 119 उसका 126 में कहता है, वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। आज सबसे बड़ा जरूरी है कि लोग परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिए, परमेश्वर के वचन को तोड़ दिए हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल रहे हैं। और ये सबसे बड़ी जरूरत है कि हम काम करें, हम सुधार करें, हम लोगों को रास्ता दिखाएं, क्योंकि यह समय आया है कि यहोवा काम करे। आज यहोवा काम करे, उसके साथ साथ हमें भी काम करना है, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया है। और ये अभी समय है। यिर्मयाह उसका 33 और उसका 3 में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। आज हमें प्रार्थना करने का जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है प्रार्थना करना। और ये हमारे जीवन में जब तक शुरू नहीं होता है, हम बहुत सारे कठिन बातों को नहीं समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम उसके अनुसार फैसला नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है, हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत ज़रूरत है, हमारे घर में प्रार्थना की ज़रूरत है, हमारे मंडली में प्रार्थना की ज़रूरत है, हमारे लोगों में प्रार्थना की ज़रूरत है। और इस कठिन समय में, इस कठिन दौर में यह प्रार्थना और ही अधिक जरूरी हो जाता है। इस तरह से दूसरा इतिहास 7 उसका 13 में कहता है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो। दूसरा इतिहास 7:13 में जिस तरह से हम लोग पाते हैं, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। दूसरा इतिहास 7:14 में जिस तरह से कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें दीन होकर के प्रार्थना करने की जरूरत है, अभी नम्र होकर के प्रार्थना करने की जरूरत है। अब वो समय नहीं रह गया कि हम अपने बुरी चाल में फंसे रहें और दुनिया के ऐश आराम मौज मस्ती में डूबे रहें। अब समय रह गया प्रार्थना करना, बाइबल अध्ययन करना और अपने जीवन में जो कुछ हमने पाया है परमेश्वर का वचन बांटने का समय है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम सभी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, तू महान और जीवित ईश्वर है, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमें जिला। हम मर रहे हैं प्रभु, हम आत्मिक तौर से मर गए हैं, तू हमें तेरी आत्मा से जिला
ताकि हम जाग उठें और तेरे लिए काम कर सकें। हमारा जीवन में बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारा समस्या हो सकते हैं, लेकिन उन सारे समस्या और तकलीफों से तू हमारा परमेश्वर है, तू बड़ा है, तू महान है, तू हमें चाहता है कि हम तुझ में पाए जाने सके। तू चाहता है कि हम तुझ में जागृति होने सके, और इसीलिए तू चाहता है कि हम लौट आए और तेरे साथ लिपटे रहे। इस सुबह के समय में बहुत सारे लोग हैं जो कि दुनिया में खोए हैं, भेड़ की नाई भटके हैं। इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि उन पर दया कर, उन्हें सही मार्गदर्शन दिखा, ताकि वो सही मार्ग को पहचान करके तेरे सम्मुख आने सके। तमाम जितने भी आज की सुबह हम जुड़े हैं, सबों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगा है, सुन और दया से कराते रहे।